वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 10 माई कलिंगा मोमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ इसके सोल्यूशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। द आंसर इज दैट वॉज एन इनएक्सप्लिकेबल रेस्टलेसनेस इनसाइड मी। और इसका उत्तर था मेरे अंदर एक अकथनीय बेचैनी, यानी जिसको मैं बोल नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसी बेचैनी महसूस हो रही थी। आई couldn't be content using my reach as a celebrity only to post stay safe and wash your hands messages on social media। वो आगे कहते हैं कि मैं एक सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहुंच का उपयोग, क्योंकि एक सेलिब्रिटी की पहुंच होती है अपनी ऑडियंस को लेकर, तो वो सोशल मीडिया पर केवल सुरक्षित रहें या अपने हाथ धोएं ऐसे संदेश नहीं पोस्ट करना चाहते थे, और ना ही उनको कोई संतुष्टि मिलती थी ऐसे मैसेजेस पोस्ट करने में। आई couldn't just upload moral boosting videos on how to stay mentally and physically fit during the lockdown। ना ही उन्हें लॉकडाउन के दौरान मानसिक या शारीरिक रूप से फिट रहने के तरीके पर मनोबल बढ़ाने वाले वीडियो अपलोड करने का मन था कि वो ऐसा कुछ करें जिससे कि लोगों को वो प्रोत्साहित कर सकें कि आप दिमागी तौर पर या फिर शारीरिक तौर पर मजबूत बने। आई हैड टू बी पर्सनली आउट देयर ऑन द बैटल फ्रंट। वो कहते हैं कि मैं चाहता था, मुझे व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान पर मौजूद रहना था, यानी जहाँ ये सारी परेशानियाँ हो रही थीं उसके लिए कुछ करना था। इट वॉज लाइक अ कॉल फ्रॉम द डिवाइन दैट ड्रू मी वेयर आई वॉज मीन टू गो। मेरे लिए ये एक, जो डिवाइन का मतलब यहाँ पर है कि एक ऐसी परमात्मा की पुकार जिसने मुझे वहाँ जाने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही थी कि मैं घर बैठा रहूं। आई हैड रिस्पॉन्डेड टू दैट कॉन्शियस अर्लियर टू इन अ स्मॉलर मीजर when I handed over Shakti Sagar, my 6-story hotel in Juhu, to the state authorities in April, 2 weeks after the nationwide lockdown had been announced। वो कहते हैं इससे पहले भी मुझे ऐसा लगा था, मेरे विवेक ने पहले भी मुझे कुछ हद तक ऐसी प्रतिक्रियाएं करने दी थी कि मैंने अपना जो जुहू का 6 मंजिला होटल था शक्ति सागर, उसको राज्य अधिकारियों को सौंप दिया था जिससे कि मैं उनकी मदद कर सकूं। हेल्थ केयर वर्कर्स वर द वॉल बिटवीन अस एंड द वायरस। जो वर्ल्ड हेल्थ केयर वर्कर यानी जो डॉक्टर्स थे, जो ऐसे माध्यम में काम कर रहे थे, इतनी परेशानियों के बाद भी वो वायरस और हमारी आम जनता के बीच एक दीवार बने हुए थे जिससे कि हमें कुछ ना हो। उनका शुक्रिया अदा तो करना बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है जिन्होंने हमारी आगे बढ़कर मदद करी। Giving them food and a place to rest in the rooms of Shakti Sagar, a building with a name of special significance to me, pleased me, and I was glad other colleagues from cinema followed suit by similarly throwing open their properties to corona warriors। वो कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने शक्ति सागर के कमरों में उन्हें भोजन और आराम करने की जगह देकर कुछ अपना योगदान दिया, और साथ ही साथ मुझे इस बात की भी खुशी थी कि सिनेमा में जो अन्य सहयोगी थे उन्होंने भी इसी तरह अपनी संपत्ति को कोरोना योद्धाओं के लिए खोल दिया। जो कोरोना वॉरियर्स थे उनके लिए ये मदद करना बहुत ज़रूरी भी था। Buying this building on 24th May 2018 had been for me a confirmation that I had reached a place of worth in my life, an achievement that I had earned and not inherited from a big name production house। 24 मई 2018 को इस इमारत को खरीदना मेरे लिए इस बात की पुष्टि थी कि मैं अपने जीवन में एक मूल्यवान स्थान पर पहुंच गया हूं। एक उपलब्धि जो मैंने अर्जित की थी, जो मैंने समर्पित की थी, कि इस किसी बड़े नाम वाले प्रोडक्शन हाउस से विरासत में नहीं मिली थी। It is a story I shall soon share, but naming the building after my father was particularly gratifying। तो ये जो कहानी है
ये एक ऐसी कहानी है जिसे मैं जल्द ही साझा करूँगा, लेकिन मेरे पिता के नाम पर इमारत का नाम रखना विशेष रूप से मेरे लिए संतुष्टिदायक था। मुझे बहुत मेरे मन को शांति मिली जब मैंने अपने पिताजी के नाम पर इसका नाम रखा। इट वॉज एज माई पेरेंट्स वर लुकिंग डाउन फ्रॉम हेवन and guiding me to do what they had always taught me to do, help people. और मेरे माता पिता कहीं भी होंगे, स्वर्ग से नीचे देख रहे होंगे, तो वो ये देखकर बहुत खुश होंगे कि उन्होंने मुझे जीवन में जो भी मार्गदर्शन दिया, मैंने जो भी उनसे सीखा वही किया, और उन्होंने मुझे सिखाया था कि लोगों की मदद करना चाहिए। The very first time that I stepped out to distribute food packets to migrant worker during the lockdown, my wife Sonali asked me, "Sonu, where are you off to?" जब सबसे पहली बार मैं लॉकडाउन के दौरान जो माइग्रेंट्स थे, जो श्रमिक थे, उनको भोजन के पैकेट देने के लिए गया था, बांटने के लिए गया निकला था, तो मेरी पत्नी सोनाली ने मुझसे पूछा, सोनू तुम कहाँ जा रहे हो? शी रिमाइंडेड मी दैट लॉकडाउन मीन्ट स्टेइंग एट होम। उसने मुझे याद दिलाया कि लॉकडाउन का मतलब है घर पर रहना और सेफ रखना, अपने आप को सुरक्षित रखना। दैट वॉज ऑन 15 अप्रैल। ये 15 अप्रैल की बात थी। I placated her by saying that it was personally very important for me to do this, and she relented. मैंने उसे यह कहकर शांत किया, उसको तसल्ली दी कि मेरा व्यक्तिगत रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं जाना चाहता हूँ, मेरी अंतरात्मा ऐसा करने के लिए मुझे कह रही है, और वो मान गई। शी रिलेंटेड एंड थैंक गॉड आई टुक दैट स्टेप। और भगवान का शुक्र है कि मैंने ऐसा कदम उठाया। उनको बहुत तसल्ली हुई ऐसा करके। दैट डे 15 अप्रैल वॉज माई कलिंगा मोमेंट व्हेन लाइफ एज विद एम्परर अशोका put me on a course I had never thought was on my itinerary. भगवान का शुक्र है कि मैंने ऐसा कदम उठाया। वो दिन था 15 अप्रैल और मेरे लिए ये एक कलिंग क्षण था। मेरे जीवन ने सम्राट अशोक की तरह मुझे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया, मुझे एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया, या फिर अंदर से मुझे प्रेरित किया, जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसा भी करूँगा, ऐसे भी कोई चीज़ में मैं हिस्सा बन सकूँगा। If I had given into the celebrity syndrome of sitting in my ivory tower, having my largesse delivered to the needy by remote control, I would never have come to face with the trauma of the migrant workers or understood that a food packet was woefully inadequate substitute for a ride back home. तो उनका कहना था कि अगर मैंने अपने आइवरी टावर में बैठकर रिमोट कंट्रोल से ज़रूरतमंदों तक अपनी उदारता पहुंचाने के लिए एक सेलिब्रिटी सिंड्रोम के आगे घुटने टेक दिए होते, क्योंकि वो इतने बड़े आदमी थे, सेलिब्रिटी थे, वो खुद बाहर ना जाकर किसी से भी उनकी मदद करवा सकते थे, तो वो कहते हैं कि मुझे उन प्रवासी श्रमिकों का, उन माइग्रेंट्स लेबरर्स का जो तकलीफ़ है, जो उनकी पीड़ा थी घर ना पहुंच पाने की, वो मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि एक फूड पैकेट ये काम नहीं कर सकता था। घर बैठे बैठे मैं उन्हें नहीं समझ सकता था। When my neighbor अजय धामा drove me down to थाने that day, जब मेरे पड़ोसी अजय धामा उस दिन मुझे थाने तक ले गए गाड़ी चलाकर, then I comforted myself with the thought that I did be doing the soul cleansing service of distributing food packets and other essentials among the migrants who felt compelled to walk all the way back to their villages. तो मैंने इस बात को लेकर अपने आप को संतुष्टि करवाई, कि तसल्ली करी कि इस विचार के साथ कि मैं उन माइग्रेंट्स के बीच भोजन के पैकेट या फिर अन्य ज़रूरत की चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके अपने आप को, अपने मन को शांत कर रहा हूँ, जो अपने गाँव में वापस जाने के लिए, पैदल चलने के लिए मजबूर महसूस कर रहे हैं। बट आई वॉज अनप्रिपेयर्ड फॉर वट ले बिफोर मी। लेकिन मैं ये चीज़ के लिए, इस चीज़ का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। इट वॉज डिस्पेयर, अनक्लोज एंड पर्सनल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग।
ये निराशपूर्ण और व्यक्तिगत रूप से परेशान करने वाला था। मतलब हमको तसल्ली नहीं हो रही थी कि केवल हम फूड पैकेट्स या ज़रूरत की और चीज़ें माइग्रेंट्स को दे दें और मन को तसल्ली कर लें कि हाँ, हमने उनकी मदद की। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने उनकी मदद सही तरीके से की, और मेरे मन में जो कन्फ्यूज़न था उससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। देयर वॉज कन्फ्यूज़न एंड चाउज, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल। और यही वजह थी कि उनके मन में जो कन्फ्यूज़न चल रहे थे, जो चाउज यानी जो अंदर एक युद्ध कह सकते हो चल रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, प्रैक्टिकल था। थाउजेंड हैड बीन बिगिन देयर पदयात्रा। पदयात्रा यानी उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया था। तो हज़ारों की भीड़ ने पैदल चलना शुरू कर दिया था, और ये जर्नी उनकी पैरों पर यानी पैदल चलने पर थी। सम कार्डलिंग चिल्ड्रेन इन देयर आर्म्स, अदर्स कैरिंग देयर एल्डर्स ऑन देयर शोल्डर्स। तो यहाँ पर ये जो नज़ारा था, वहाँ पर ये सब कुछ आसान नहीं था। कुछ के बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी गोद में बच्चे लिए हुए थे, कुछ अपने बड़ों को जो माता पिता थे उनको कंधों पर उठाए हुए थे। हस्बैंड वॉकड अहेड होल्डिंग टिफ़िन कैरियर्स एंड वाटर बॉटल्स। तो जो पति थे वो टिफ़िन कैरियर और पानी की बोतल लेकर आगे चल रहे थे। Wives followed their head covered with the sari or dupatta, holding their children, bracing themselves for the harshness of the sun and the darkness of the night. और जैसे कि पति आगे आगे चल रहे थे, पत्नियां अपने सिर पर साड़ी या दुपट्टे को ढके हुए, अपने बच्चों को गोदी में लिए हुए, सूरज की कठोरता और रात के अंधेरे में खुद को तैयार करके उनके उनके पीछे चुपचाप चल रही थीं, क्योंकि उन्हें घर पहुंचना था। The visual of crowds stretching for miles, of lockdown beaten migrants walking homewards, families moving en masse with the elderly who could barely walk, made it difficult for me to shut my eyes. वो कहते हैं कि ये जो नज़ारा था, जो मैं ये देख पा रहा था कि मीलों तक ये फैली भीड़, लॉकडाउन से पीड़ित प्रवासी अपने घर की ओर पैदल चलने का जो दृश्य था, और साथ ही साथ जो उनके बूढ़े माता पिता थे उनको वो कंधों पे उठा के ले जा रहे थे, और किस प्रकार से वो इन चीज़ों का सामना कर रहे थे, और ये मेरी आंखें नहीं देख पा रही थी। इन सब चीज़ों को देखकर मेरे लिए मेरी आंखों को मूंद लेना, या फिर इसे कहेंगे नज़रअंदाज करना, बहुत मुश्किल था। स्लीप प्लेड हाइड एंड सीक विद मी as I became more aware of what was happening out there on the roads of my city, my state, my country. मेरे लिए ये सारी चीज़ें जैसे लुका छुपी का खेल था। जैसे मैं अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने देश की सड़कों पर ये जो हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, इसके बारे में अधिक जागरूक हो गया, क्योंकि मेरा नींद जो थी मेरा साथ नहीं दे रही थी। मेरे को सुकून नहीं मिल रहा था, मैं चैन से नहीं सो पा रहा था। क्वेश्चंस वेड इन माई माइंड। सोनू सूद कहते हैं मेरे दिमाग में सवाल चल रहे थे। दीज पीपल हैव बिल्ड आवर होम्स। इन लोगों ने हमारे घर बनाने में हमारी मदद करी। कैन वी नॉट हेल्प देम रीच देयर ओन होम्स। क्या हम इन्हें इनके घर पहुंचाने में मदद नहीं कर सकते। हाउ कैन वी टर्न अवे अनअफेक्टेड बाय देयर ट्रॉमा एज इफ़ इट हैड लिटिल टू डू विद अस। क्या हम इनकी तकलीफ़ को नहीं समझ सकते। क्या हमें उनके जो आघात हैं उनसे अप्रभावित रहकर मुंह मोड़ लेना चाहिए, जैसे कि इनसे हमारा कोई लेना ही देना ना हो। ये सोचकर उन्होंने अमेरिकन एंटरटेनर लिली टॉमलिन वॉज स्पॉट ऑन व्हेन शी सेड आई ऑलवेज वंडर्ड व्हाई समबडी डजंट डू एनीथिंग अबाउट दैट। तो जो अमेरिका मनोरंजन करता थी लिली टॉमलिन उस समय सुर्खियों में थी, और उन्होंने कहा हाँ, मैं हमेशा सोचती थी कि कोई इस बारे में कुछ क्यों नहीं करता। तब मुझे ये एहसास हुआ कि वो मैं क्यों नहीं, मैं भी तो ये चीज़ कर सकता हूँ ना। देन आई रियलाइज्ड आई वॉज समबडी। वो समबडी मैं हूँ। आई रियलाइज्ड दैट आई वॉज नॉट मेरली समबडी बट अ वेरी फॉर्चुनेट समबडी। और मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कोई महज एक व्यक्ति नहीं था, मैं एक बहुत भाग्यशाली व्यक्ति था जिसे ये मौका मिल रहा था कि वो किसी ऐसे इंसान की मदद कर सके जिसे उसकी ज़रूरत है।
हु हैड अ वॉइस एंड द मीन्स टू डू समथिंग अबाउट इट। और इतना ही नहीं, जिसके पास इसके बारे में सब कुछ करने के लिए आवाज़ और साधन भी थे। सो एज अ सेलिब्रिटी सोनू सूद के पास साधन भी थे और साथ ही साथ एक आवाज़ भी थी जिसके सहारे वो उन लोगों की मदद कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ की पहल की। एज आई टोल्ड लाशमी देव रॉय ऑफ आउटलुक मैगजीन, तो जैसा कि मैंने आउटलुक पत्रिका की लक्ष्मी देव रॉय को बताया कि इनिशियली आई डिडंट हैव एनी आइडिया हाउ टू मेक अरेंजमेंट्स टू सेंड माइग्रेंट्स लेबरर्स होम, कि शुरुआत में उन्हें कोई भी विचार नहीं था कि वो किस प्रकार से उन प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की व्यवस्था करें। आई हैड शेल्टर्ड द फर्स्ट 350 इन अ स्कूल, और मैंने शुरुआत में सबसे पहले 350 को एक स्कूल में आश्रय दिया। हैविंग promised दैट आई वुड पर्सनली ऑर्गेनाइज buses टू ferry them होम, और साथ ही साथ उनसे वादा भी किया कि मैं उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए पर्सनल यानी व्यक्तिगत रूप से बसों की व्यवस्था करूंगा। I also assured them that they would get food and other amenities while they waited for the transported to arrive, और साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिया, ये भी अश्योर किया कि वो परिवहन के आने तक, जब तक बसेस इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें वो भोजन भी देंगे, साथ ही साथ अन्य सुविधाएं भी देंगे। दिस वॉज वेयर द घर भेजो सेंड देम होम मिशन रियली बिगन, और यहीं से घर भेजो यानी कि उन्हें घर भेजो मिशन वास्तव में शुरू हुआ। एन एक्सपर्ट फ्रॉम आई एम नो मसीहा बाय सोनू सूद, तो ये जो हिस्सा है ये सोनू सूद द्वारा लिखित आई एम नो मसीहा यानी मैं कोई मसीहा नहीं हूँ का एक अंश है। तो इससे ये पता लगता है कि उन्होंने किस प्रकार से कोविड के दौरान लोगों की मदद की थी, और उनका काफ़ी बड़ा आर्टिकल निकला था, उनके बारे में बहुत लोगों को पता भी है, और ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ये तो हमने किया है इस चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके सोल्यूशन का लिंक भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के न्यू अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।